बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं और तीनों इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। नया चीफ़ ऑफ स्टाफ आ गया है, इस पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, इस पे बात करेंगे। और साथ ये भी कि ये बरतानिया की हुकूमत ने इमरान ख़ान साहब के साबिक़ साले जैक गोल्डस्मिथ से इजहार लातल्लुकी किया है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये एक प्रोपेगेंडा वार है ना भाई, ये एक प्रोपेगेंडा शुरू है। प्रोपेगेंडा में तो आपको पता है पीटीआई वाले जितना ढोल पीटते हैं वो गायबल्स को भी शिकस्त दे दें, जो प्रोपेगेंडा का बानी था। और फिर प्रोपेगेंडा में ये नहीं है कि उनके कोई सोशल मीडिया सेल के, हम कहते हैं ना भाई यूथिया, मैंने आपको ऐसे नहीं कहा, ना मैं ऐसा बंदा हूँ। आपने देखा होगा मुझे, आप एक अरसे से सुन रहे हैं, ना मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का, ना मैं ज़ाती अटैक करने का, ना मैं कायल हूँ, और ना मैं मुझे किसी से ज़िद है, मुझे सहाफ़त करनी होती है, ना मैंने किसी की कंपेन चलानी होती है। ये इन चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबर्रा हूँ और ये वक्त भी साबित करेगा, और किया भी है अब तक, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ ना, कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों का मुझे शिकवा आया कि आप नकवी साहब ये देखें ना, आप ये क्यों कहते हैं। मैंने कहा भाई मैं जानबूझ के कहता हूँ, और मैंने ये सोच समझ के कहा है कि जो यूथिया है, लफ्ज़ यूथिया और अकल, लफ्ज़ यूथिया और शऊर, इसका कोई जोड़ नहीं है, दूर दूर तक भी जोड़ नहीं है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो आम यूथिया नहीं। अब हालत तो ये है कि पासपोर्ट जला रहे हैं, हालत ये है कि यूथिया पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। मैं कहता हूँ लानत है ऐसी बेशर्मी और बेगैरती पर कि ये कोई पहली हुकूमत तब्दील हुई है कि आपने पाकिस्तान के परचम जलाने शुरू कर दिए हैं। इस बेगैरती और इस बेशर्मी पर लानत है। क्या कहेगी दुनिया? ये सूरत हाल है। ये आप इस तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत गई है, हुकूमत आई है, हुकूमत आती जाती रहती हैं। ये क्या सिलसिला है? ये यूथिये हैं। और मैं अभी देख रहा था, बल्कि आप कल से देख रहे होंगे बड़े सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, मुख्तलिफ जगह, ट्विटर पे, कि इमरान ख़ान तारीख़ के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं कि जो सरकारी ख़जाने में जाते जाते 22 अरब डॉलर छोड़ गए, ठीक है। ये बड़ी फ़ोटो बना के, और वो उसी तरह से जो जिस बेशर्मी का इजहार करते हैं यूथिया, ठीक है ना, उसी तरह। मैं देख रहा था फ़ारूक हबीब साहब हैं, इनके साबिक़ MNA और साथ मिनिस्टर भी, उन्होंने भी यही लगाया हुआ। अच्छा, उनको लोगों ने, शहबाज राना साहब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम करते हैं, वो भी, बाकी लोगों ने भी उनको टैग करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का लिंक शेयर करके, आप भी चेक कीजिए, मैंने भी चेक किया है भाई। इमरान ख़ान, वो ये चलाई जा रही है कंपेन कि इमरान ख़ान वो पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म था कि जिसने जाते जाते 22 बिलियन डॉलर के फ़ॉरेन रिज़र्व छोड़े हैं, यानी 22 अरब डॉलर के रिज़र्व छोड़े हैं, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, ठीक है, सरकारी ख़जाने में। अब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट गवाह है, उसमें 11.3 बिलियन डॉलर यानी 11.3 अरब डॉलर हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ऐसे यूथियों का इलाज है, बेशरम और ढीठ यूथियों का। अब मैं आपको कहता हूँ ना, यूथिया 2 ही किस्म का है, ठीक। एक मुनाफिक यूथिया है और दूसरा बिल्कुल यहाँ से फारिग यूथिया है। जो मुनाफिक यूथिया है ना, और वो डबल स्टैंडर्ड करता है, वो जानबूझ के, उसे पता सब कुछ होता है। अब फ़ारूक हबीब को पता नहीं है, इस जाहिल को कोई नहीं पता कि रिजर्व कितने छोड़े हैं। 11.3 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट कह रही है, और आप उसको 22 कह रहे हैं, डबल बना के। और दूसरा वो यूथिया है जिसको कोई नहीं पता, अमन्ना व सदकना, उसने यूं शख्सियत परस्ती करनी है, आंखें बंद करके सजदा करना है किसी शख्स को, ये वो यूथिया है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ भाई, यूथिया और अकल का जोड़ ही कोई नहीं। अब आप एक दूसरे यूथिया का जिक्र की सुनिए, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। बड़ी खबरें हैं भाई, बहुत सारी बातें हैं। हमाद अजहर, वो भी वो यूथिया है जिस पर दिन रात दाएं बाएं ऊपर नीचे से लानत बरसती है, ऐसे यूथियों पर। उन्होंने कहा है जी, वो जो देख रहा था ना शुगर के सारे मामलात और ये सब कुछ, उसको छुट्टी पे भेज दिया गया है, जबरी छुट्टी पर, FIA के उस अफसर को।
वो मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे थे, ठीक है ना, रिजवान साहब वो जो डायरेक्टर थे भाई, वो शहबाज शरीफ के मामलात देख रहे थे, जो बाकी शुगर के मामलात देख रहे थे, तो उसको उन्होंने भेज दिया। बाद में पता चला भाई उसका नोटिफिकेशन इन्होंने ख़ुद किया था, उसकी छुट्टी का नोटिफिकेशन, वो मैंने खुद नोटिफिकेशन ख़ुद भी देखा है, और वो 8 तारीख का नोटिफिकेशन है। इनकी हुकूमत तो 9 को बदली, 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, और उसमें लिखा हुआ है कि 11 तारीख से उसको छुट्टी विद पे मिलेगी। अब है कोई इलाज ऐसे यूथियों का? भाई मैंने एक ट्विटर पर एक ट्वीट की और कुछ लोगों ने मुझे कहा, लेकिन बहुत सारों ने सराहा है उसको, किसी चीज़ को, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था कि अब मैंने वो ट्वीट किया कि मैंने कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की यूथिया मरदूद के शर से। बिल्कुल यही है, यूथिया मरदूद का शर से ना तो इस वक्त आर्मी चीफ महफूज है, ना DGISI महफूज है, ना पाकिस्तान के चीफ जस्टिस महफूज हैं, कोई भी नहीं महफूज, ना पाकिस्तान की आवाम महफूज है, ना कोई सियासतदान महफूज है। चूँकि काम अब नज़र आ गया है ना। अब नया वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में बैठा है तो उधर भी मीटिंग कर रहा है, घर में बैठा है तो उधर भी मीटिंग कर रहा है, सुबह 8 बजे पहुंच जाता है, शाम रात तक काम करता है अपने। वो बिल्कुल दूसरा दिन है। एक और यूथियों का सुने झूठ, 9 रुपये जाते जाते चीनी में इजाफा कर गए। ये हुकूमत आई, जब उन्होंने हल्फ लिया दूसरे दिन भाई चीनी में 9 रुपये बढ़ गए हैं, वो इजाफा खुद कर गए थे ताकि ये दूसरे दिन आए तो वो फिर ऐसे होता है कि ना कोई उन्होंने ऐलान किया, ना कोई नोटिफिकेशन किया जी चीनी में 9 रुपये इजाफा हो गया, ऐसे कैसे होगी। वो बाद में पता चला भाई ये इजाफा खुद कर गए हैं, 84 से 93 रुपये इन्होंने खुद किया है। ये यूथी है ना, मैं आपको कहता हूँ, आप यकीन कीजिए कुछ ना पूछें, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ठोक दी तहरीक अदम एतमाद। कौन से? वो क़य्यूम नियाज़ी, इमरान नियाज़ी साहब कह रहे थे। इमरान नियाज़ी साहब जब उनको कहते थे कि जादू टूना और हिसाब किताब करके उसका नाम निकाला गया, तो इमरान नियाज़ी साहब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, भाई ये कोई बात है, मैंने प्योर मेरिट पे बंदा लगाया है वहाँ पर, और ये कहते हैं जादू टूना से। वो प्योर एक तहरीक इंसाफ का एक सिपाही है, ये है उसकी, वो तारीफ़ों के पुल बांध दिए, कसीदे का उसके पढ़ दिए। आज उसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, अभी तो साल भी नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए, अभी तहरीक यानी कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म आया, इनका अपना आया, और ला किन को रहे हैं? उसी ATM को, किन को? जिन पर इल्ज़ाम आया था कि वहाँ के सेक्टर कमांडर को में उन्होंने अरबों दिए, जिन पर वही सेंटारस माल के मालिक तनवीर इलियास, उन्हीं पर, ठीक है ना, उनका वो सूरत हाल, और वही उनको बनाने जा रहे हैं। और हमने तो पहले देखा ना भाई, पार्टी के अंदर कोई बगावत हो गई और कोई 25 अरकान उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। बाद में पता चला भाई उस तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी खान साहब ने दी है। अब बहुत सारे, मैं नहीं कह रहा और ना ही मैंने कभी इस सिलसिले में किसी से बात की है, ज़रिए से करूँगा तो आपको मैं बबांगे दौल बताऊँगा, क्योंकि रोज़े के साथ हूँ। मैं तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ जब मैंने किसी ज़राए से या ज़रिए से बात की है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन ये खुद यूथिये कह रहे हैं, हमारे साथ बैठ के कह रहे हैं, बात करके कह रहे हैं कि नकवी साहब असल में आप जलसों के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। अब ये है कि वो नई ATM जो है तनवीर इलियास, उससे को 5 अरब की कितने की डील हुई है, अब उनको बना रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब मैं तो नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि आपके अपने यूथिये कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? और कुछ यूथ ये भी कह रहे हैं जनाब उसका इस वजह से कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, चलो कोई थोड़ा बहुत टाइम उनको आगे मिल जाए, क्योंकि अपोजिशन ने कहा है कि हम उनको तब्दील करने चाह रहे हैं। अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ठोक दी, और उसकी अप्रूवल ख़ुद इमरान नियाज़ी ने दी है। ये है मैच्योरिटी का लेवल कि जिसे अभी साल ही नहीं हुआ, अभी तो आपने उसको वज़ीर आज़म बनाया। भाई कौन सी ऐसी ख़राबी हो गई, कौन सी ऐसे वो जो जिनको आप नशीदा टली कहा था, वो जिस तरीके की ज़बान बोलते हैं, रिंग पिस्टन बैठ जाना, कौन से उसके रिंग पिस्टन बैठ गए हैं? कौन सी ऐसी बात, कौन से? मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ मैं पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मुझे बहुत संजीदा, बहुत सीनियर लोग, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, मैं परसों तरसों पार्लियामेंट गया जब ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने,
पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में बैठे थे मैं और मिसेस, तो बस जब जाने लगे उठे तो पीछे से मैंने देखा तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब आ रहे थे। तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और कहते हैं नकवी साहब मैं आपका कांस्टेंट व्यूअर हूँ और मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। कोई एक आपका वीलॉग नहीं होगा जो मैंने ना सुना हो। यकीन कीजिए मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। मैं पता क्या है, डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मोहसिन हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं। आप डॉक्टर साहब की किसी की कोई नज़रिए से किसी चीज़ पे भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं। 35 पंक्चर वाला उन्होंने कहा, उन्होंने खुद फिर माफ़ी मांग ली। और फिर नजम सेठी साहब की भी डिग्निटी की उन्होंने फ़ौरन ही उन्होंने कहा जी मैं कोई नाराज़ी नहीं है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ चीज़ों से कोई हो सकता है उनको गलतफहमी हुई हो, कोई हो सकता है उन पे प्रेशर हो, कोई से ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं आपको किसी और वजह से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब की जो इल्मी हैसियत है ना डॉक्टर शाहिद मसूद की, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप इनकी पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लें, डॉक्टर साहब के पुराने प्रोग्राम देख लें, डॉक्टर साहब के इंटरव्यूज़ देख लें, डॉक्टर साहब का हिस्ट्री का नॉलेज देख लें, किसी चीज़ को देख लें, ठीक है ना। उससे आप बाकी उनके नज़रियात जो अभी पिछले दौर तक रहे या बाकी उनके जो ख्यालात या उनके जो प्रोग्राम या उनके जो जिस तरीके से, उससे मैं आज भी कहता हूँ कि वो ये नहीं है कि अब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट कर दिया तो उससे मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे शदीद इख्तलाफ है, ठीक है ना। और कोई कहे तो उनके बहुत सारे ख्यालात की, उनके बहुत सारे नज़रियात की, ये सियासी नज़रियात की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मजम्मत भी कर चुका हूँ, मैं उसकी तनकीद भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं उनकी इल्मी सतह की बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक अब बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें हमें बहुत सोच के बोलनी पड़ती हैं और वो सोच के इस वजह से बोलनी पड़ती हैं कि ये जब जाए तो फिर हमारा कुछ हलकों में इस तरह का मकाम बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर सहाफ़ती हलके होते हैं, सियासी हलके भी होते हैं, कुछ गैर सियासी हलके भी होते हैं, कुछ अदालती हलके भी होते हैं, चाहे वो बेंच हो चाहे वो बार हो, कुछ भी हो। तो कुछ बहुत सीनियर लोग होते हैं, सीरियस लोग होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक तजियाकार का, एक सहाफ़ी का एक सरमाया होते हैं कि वो जिस तरीके से सुनते हैं तो बंदे को पता चलना चाहिए कि यार आप ना ऐसे ही इस तरह की अंट शंट ना मारें, बेपर की ना उड़ाएं, कुछ उसकी बेस होनी चाहिए, कुछ किसी चीज़ की, कोई न्यूज़ हो, कोई इस तरह का। आ जाए जनाब, जो मैंने थंबनेल पे लगाया कि नया चीफ ऑफ स्टाफ आ गया। आप भी सोचते होंगे भाई यार ये थंबनेल आपने कैसा लगा दिया। जी हाँ, नया चीफ ऑफ स्टाफ आ गया जनाब, ठीक है। और आप ये मुझे दाद देंगे खैर मैंने थंबनेल पे क्यों लगाया, ये क्या बात है, कुर्बान जाऊं। उस नए चीफ ऑफ स्टाफ का नाम है शहबाज गिल साहब, माशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान नियाजी साहब ने शहबाज गिल साहब को अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया, क्या बात है। इससे पहले गालिबन ये ओहदा वो काफ़ी पहले नईमुल हक साहब अल्लाह बख्शे उनके पास था। अब पूरी तहरीक इंसाफ में जब उन्हें अपना चीफ ऑफ स्टाफ लगाने के लिए सिर्फ शहबाज गाली ही मिला है तो मैं तो कुर्बान। उसकी वजह है ना, ये इससे आप एक पैरामीटर तय कर रहे होते हैं कि मेरे करीब कौन से लोग रह सकते हैं। ये जैसे जवाद साहब ने कहा है ना, अहमद जवाद साहब ने, तो उन्होंने कहा ना, जो इनकी पार्टी में काफ़ी अरसा रहे, उन्होंने कहा और ख़ुद जनाब अकबर एस बाबर साहब समेत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे, कि जी इससे एक बेंचमार्क तय होता है, एक टच स्टोन, एक फॉर्मूला तय होता है कि खान साहब किन लोगों को पसंद फरमाते हैं, खान साहब की डिक्शनरी में कौन से लोग अच्छे हैं और खान साहब के करीब कौन से लोग खान साहब की कुर्बत में हैं। ये वो उनका चीफ ऑफ स्टाफ लग गए हैं शहबाज गिल साहब। मुझे बहुत सारे अहले यूथ में से लोगों के फ़ोन आए, कौम यूथ के, और बहुत सारे दोस्त भी हैं। अच्छा, उनमें बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये मैं कभी फिर खोलूँगा, मैं इस वजह से नहीं कि वो बेचारे फिर मुश्किल में आ जाएं। वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खामोश हैं, उनको असल हकीकत का पता है, अब वो बगावत नहीं कर सकते, पता नहीं उनके क्या, उनकी गैरत नहीं गवारा करती, उनकी वफा नहीं गवारा करती, उनकी कोई और मजबूरियां हैं, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये हालत सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब शहबाज गिल जो है ना इमरान नियाज़ी के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। क्या बात है भाई, ठीक है। आ जाएं जनाब जैक गोल्डस्मिथ पे, इमरान खान साहब के साबिक साले, ठीक, साबिक साले,
ब्रदर इन लॉ साबिक, लेकिन वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि माई ब्रदर इन लॉ इमरान खान। भाई आपके कब ब्रदर इन लॉ, आप एक्स ब्रदर इन लॉ कहो, आप फार्मर ब्रदर इन लॉ कहो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जनाब उनको निकाला गया, वो आपने पढ़ा होगा, देख लिया होगा ट्वीट, बड़ी ज्यादती हो गई जनाब, बड़े को पता नहीं क्या क़यामत आ गई, ठीक है ना, उनको निकाला गया और वो फिर जो है ना मेजॉरिटी के साथ आएंगे और ये वो। अब उनके पास एक ओहदा है बरतानवी हुकूमत में, फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर हैं वो, ठीक। अब बरतानवी हुकूमत ने, तर्जुमान ने बाकायदा कहा है कि ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है, हमारी कोई नहीं। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अच्छा, एक मैं आपको आज न्यूज़ बताता हूँ, इस पे मैं बात करता हूँ, ये जैक गोल्डस्मिथ वाली पे बात करता हूँ। मुझे एक ज़रिए ने न्यूज़ बताई, लेकिन भाई मैं ऑन द रिकॉर्ड उस ज़रिए को शाबाश देता हूँ। मैं ज़बरदस्त किस्म का, उस ज़रिए ने मुझे न्यूज़ बताई। मेरी आदत है, मुझे एक ज़रिया न्यूज़ बताए ना, कोई ख़बर बताए, कोई स्टोरी बताए, मैं 10 जगहों से और कंफर्म करता हूँ। उसने मुझे बताया कि नकवी साहब आज से कुछ अर्सा पहले, यानी कि यूँ समझ लें कि कोई 15-20 दिन पहले ये अदम एतमाद आ चुकी थी, ठीक है। 8 को आई ना, तो उसके बाद जो है ना 2-4 रोज़ बाद या 5-7 रोज़ बाद इसी तरीके से, तो 8 मार्च को आई थी। और उन्होंने मुझे बताया को 15-20 मार्च को इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि नकवी साहब, खान साहब जो है ना, अपने गोल्डस्मिथ फैमिली को इस्तेमाल करते हुए, जमायमा साहबा की फैमिली को इस्तेमाल करते हुए बरतानवी हुकूमत को कह रही हैं कि आप मदद करें, यहाँ पे इंटरफेयर करें और आप मदद करें। अच्छा, वो बात बिल्कुल सच थी, लेकिन मैंने नहीं बताई। मैंने इस वजह से नहीं बताई, उसकी एक वजह है, मैंने एक दूसरे ज़रिए से कंफर्म किया। मैंने कहा जी इस तरह की खबरें हैं, इसमें कहाँ तक सदाकत है, क्योंकि जब तक मुझे 100% खुद नहीं मैं तसल्ली कर लेता, मैं शुरली नहीं छोड़ता, अदरवाइज़ आप भी मुझे उन यूथियों की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। ये सुनिएगा, बहुत ही मैं, और उसके बाद मैं जैक गोल्डस्मिथ पे भी आता हूँ, बहुत ज़बरदस्त बात है। और उसके बाद मैं आखिर पे एक और आपको अहम बात बताने लगा हूँ। अच्छा, मुझे उस दूसरे ज़रिए ने कहा कि नहीं नकवी साहब, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा ही कोई असर होता तो फिर वो वहाँ से नवाज शरीफ साहब को ना निकलवा लेते। अच्छा, ये बात मुझे बड़ी वज़नी लगी। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो इसकी ठीक है कि अगर इस तरह का खान साहब का को बरतानवी हुकूमत पे असर रसूख होता तो फिर मैंने फिर उस पहले ज़रिए से उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी बात ठीक है, आप कहना चाहते हैं कह लें, अगर नहीं कहना चाहते ना कहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ठीक है कि ज़रिया है मेरे पास और बहुत ही अथेंटिक, और बात वो बिल्कुल ठीक थी, 100% वो बात ठीक थी। मैंने नहीं बताई क्योंकि मैंने 1-2 जगहों से कंफर्मेशन की तो उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, शुरली छोड़ना मेरी आदत नहीं है, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक थी। खान साहब का उस तरह का असर रसूख तो था नहीं कि जनाब वो बरतानवी हुकूमत पे असर की, जनाब आप वहाँ से साकडार साहब को, नवाज शरीफ साहब को निकालें, वो तो हो नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि वो तो उनको पता है कि तो सियासी इंतकाम का शिकार निशाना बनाया जा रहा है, ये कौन से दहशतगर्द बैठे हैं, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने यूज़ तो किया जैक गोल्डस्मिथ को भी। जैक गोल्डस्मिथ को उन्होंने घास भी नहीं डाली बरतानवी हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी अपनी लिमिट में रहें। अब जैक गोल्डस्मिथ में जो खान साहब के जाने के लिए जो ट्वीट किया इनके साबका साले ने, उस ट्वीट को भी उन्होंने डिसऑन किया कि ये इनकी पर्सनल राय हो सकती है, हुकूमत बरतानिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सूरत हाल है। ये वही जैक गोल्डस्मिथ है ना कि जिनकी जाके कंपेन चलाई थी खान साहब ने अपने यहूदी साले की कंपेन चलाई थी जैक गोल्डस्मिथ की, सादिक खान, पाकिस्तानी नयाद सादिक खान के मुकाबले में। किसी को भूल तो नहीं गया? अगर किसी को भूल गया है तो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर ले। और सादिक खान के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ की तारीफ़ें की थी, और वो तारीफ़ें वायरल भी हुई थी, वो वीडियोस भी आई थी। ये बड़ा अच्छा इंसान है, ठीक हो गया ना, बड़ा मेहनती है, बड़ा डेमोक्रेटिक है, जैसे बाकी वाले सारे जो है ना वो कोई डिक्टेटर थे उनके मुकाबले। जैक गोल्डस्मिथ वही हैं जो कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया उनके वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन भी हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी के, और उनका काम यही है कि जनाब बरतानिया के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल कराना, अच्छे रखवाना। जैक गोल्डस्मिथ जो हैं ये खान साहब के एक्स साले
खैर एक्स तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं वो किस हिसाब में, तो खान साहब तो जब भी अपनी हुकूमत के दौरान गए कभी, या उससे पहले गए, या उस तरीके से वो तो उधर ही रहते हैं, वो उसी सूरत में उनके बच्चे भी उधर ही हैं। वो जो एक बच्ची भी है मुबैना तौर पर, मैं उसको मुबैना कहूँ या अमेरिका की अदालत ऑलरेडी फैसला दे भी चुकी है, खैर वो भी, उनकी भी गार्डियन वही हैं, ठीक है, वही उधर ही रह रही हैं। खान साहब भी उधर ही रहते हैं। अब पता नहीं किस हवाले से उधर रहता है, मुझे ये समझ नहीं आती, एक्स बीवी के पास बंदा किस हवाले से रह सकता है। और वो साहब भी कह रहे हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ, भाई आपके फार्मर ब्रदर इन लॉ हैं जैक गोल्डस्मिथ, इमरान खान ऑफ पीटीआई इज योर फार्मर ब्रदर इन लॉ, नॉट ब्रदर इन लॉ। क्योंकि आपकी सिस्टर जो हैं बड़ी जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनकी डिवोर्स हो चुकी है, अब वो आपके फार्मर ब्रदर इन लॉ है, एक्स ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ नहीं है। और यही गोल्डस्मिथ हैं इस तरीके से। आखिर पे मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर करूँगा, अपने ट्वीट में भी आप, और ज़रूर ये सूरत हाल है। एक और बात मैं बताता जाऊँ, अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह बहुत बड़ा एक कड़ाकेदार, बहुत बड़ी एक धमाकेदार किस्म की स्टोरी ला रहा हूँ इंशाअल्लाह। वो आपने देखनी, भूलनी नहीं है, सुननी। बहुत धमाकेदार किस्म की स्टोरी है, याद रखिएगा। और अब मैं कहता हूँ आखिरी बात कि मैं आखिरी बात जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कहता हूँ, DGISI से कहता हूँ, मैं तमाम कोर कमांडर्स से कहता हूँ, रिक्वेस्ट है, और DGISPR से भी ये मेरा मैसेज है एक पाकिस्तानी के तौर पे। किसी भी जो भी होना, किसी को भी सियासी वाबस्तगी रखने की इजाज़त है, सियासी नज़रिया रखने की इजाज़त है। कोई नवाज़ शरीफ जिंदाबाद कहता है, उसको भी इजाज़त है। इमरान खान जिंदाबाद कहता है, उसको भी इजाज़त है। बिलावल साहब जिंदाबाद कहता है, उसको भी इजाज़त है। और मौलाना साहब जिंदाबाद, या कोई और पार्टी को जिंदाबाद कहता है, उसको भी इजाज़त है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई किसी और पार्टी को मुर्दाबाद कहता है, नहीं कहना चाहिए, ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई कहता भी है तो चलो उस हद तक भी, अगर वो एक दूसरे को जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, एक्स आर्मी ऑफिशियल है, आर्मी का कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, वो किसी भी जमात में जाता है, और जाते भी रहे हैं, मुख्तलिफ जर्नल, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, मुख्तलिफ आर्मी में, और रिटायरमेंट के बाद एक मखसूस मुद्दत पूरी करने के बाद आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक उनको इजाज़त है कि वो सियासत कर सकते हैं, और करना कोई मसला नहीं है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है। लेकिन आपके कुछ एक्स ऑफिशल्स, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनके नाम के साथ कर्नल लगा हुआ है, ब्रिगेडियर लगा हुआ है, जनरल लगा हुआ है, वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बाकायदा उनके ऑडियो व्हाट्सएप आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑडियो नोट के VN आ रहे हैं, इसी तरीके से उनके मैसेजेस आ रहे हैं, इसी तरीके से ट्विटर पे ख़बरें चल रही हैं, इसी तरीके से। और बाकायदा वो कोई सियासी जमात से किसी से वाबस्तगी या वो किसी का वो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब कोई सहाफ़ी या जब भी कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे उस इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ अगर वो प्रोपेगेंडा करता है जो मेरे दिफा का ज़ामिन है, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कानून और आइन के मुताबिक उसको सज़ा होनी चाहिए, कानून और आइन को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ साहब, सिपह सलार साहब, DGISI साहब, DGISPR साहब, तमाम कोर कमांडर साहिबान, मेरी इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो रिटायर्ड अस्करी यूथी है ना, मैं फिर कहूँगा, मेरा नोट कर लें लफ्ज़, इनको मैंने नाम दिया है रिटायर्ड अस्करी यूथी, इनसे पूछगछ करें, क्योंकि अदरवाइज़ ये फिर एक मैसेज जाएगा कि जब मैं कोई तनकीद करूं या कोई आम बंदा करे या किसी सोशल मीडिया सेल का हो तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाए। लेकिन ये जो रिटायर्ड अस्करी यूथी हैं, चाहे आपके ये जर्नैल हैं रिटायर्ड, या चाहे ब्रिगेडियर हैं, या कोई भी हैं, इन रिटायर्ड अस्करी यूथियों को भी सबक सिखाएं, इन रिटायर्ड अस्करी यूथियों को भी कानून और आइन के मुताबिक उस दायरे में रहने के लिए कहें। इन रिटायर्ड अस्करी यूथियों से मराहत वापस लेनी चाहिए। ये पाक आर्मी के कोटे पर 6-6 प्लाट लेके बैठे हैं और पाक आर्मी के खिलाफ ही बकवास कर रहे हैं।
ये 6-6 प्लाट लेके और मरात आज भी पाकिस्तान आर्मी से लेके बैठे हैं। 6 मरात 6-6 प्लाट किसी सेक्रेटरी जो रिटायर होता है उसको नहीं मिलते। ये DHA में इनके 6-6 प्लाट हैं और अपने ही इदारे पर ये भौंक रहे हैं, माजरत के साथ मैं कहूँगा मुबैना तौर पर। ये मैंने अल्फाज का भी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अगर इस तरीके से एक सिविलियन के साथ इस तरह से होता है, मैंने हमेशा पॉजिटिव तनकीद की है। नवाज शरीफ साहब ने गोजरावाला के जलसे में कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, इस तरीके से कह के उन्होंने कुछ सवालात के जवाब मांगे थे। कहा गया था कि ये आर्मी के खिलाफ जो है ना, आज आपके अपने रिटायर्ड अस्करी यूथियों के ऑडियो नोट आ रहे हैं और वो जनरल लेवल के लोग हैं और आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, वो ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं। वो 6-6 8-8 प्लाट लेके बैठे और कमर्शियल भी और इस तरीके से, और वो बकवास अपने पाकिस्तान पाक फौज के इदारे के खिलाफ कर रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा तो मैं एहतजाज करने वाला पहला शख्स होऊंगा। लें इनसे बरात तक, इनको समझ आ जाए, इनसे वापस लें। ये उस बुनियाद पे खा पी रहे हैं और सारा कुछ, और आज ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये भी दिफा के इदारों के का फर्ज बनता है कि जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आईन की हिफाजत की है, उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी ये रिटायर्ड अस्करी यूथ ये बकवास कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत बात है, मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आर्मी चीफ साहब भी, DGI भी, तमाम कोर कमांडर्स भी, फॉर्मेशन कमांडर्स की भी, और ये तमाम के तमाम जो आला कमांड है और DGI हैं सारे, ये इस चीज़ का नोटिस लेंगे। अगर ऐसा होगा तो दूसरों को फिर खामखा शह मिलेगी कि इनका ये नहीं कुछ बिगाड़ सकते तो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।